पिछले कई दिनों से एथेनॉल लगातार चर्चा में है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। यह है एथेनॉल वाला पेट्रोल, इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है। तो कोई दावा कर रहा है कि इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। कुछ लोग इसे खाद्यान्न संकट की वजह बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे पानी की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर एथेनॉल अब सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि बहस और विवाद का विषय बन चुका है। लेकिन सवाल है, क्या ये दावे सच हैं? क्या एथेनॉल वास्तव में किसानों के लिए नुकसान का सौदा है? क्या इससे गाड़ियों की उम्र कम हो जाती है, या फिर सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी के आधार पर भ्रम फैलाया जा रहा है? पांचजन्य एक्सप्लेनर में आज हम यही समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप सभी का स्वागत है पांचजन्य पर। जिस एथेनॉल पर भ्रामक दावे किए जा रहे हैं, उस पर अब सरकार का पक्ष सामने आ चुका है। दरअसल सरकार की तरफ से एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने दावा किया है और बताया है कि इससे किसानों का भी अच्छा खासा फायदा हो रहा है। सरकार ने दावा किया है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से किसानों को अब तक करीब 1.60 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इससे देश का हजारों करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा खर्च बचा है और भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी नई ताकत मिली है। साथ ही देश ने कच्चे तेल के आयात पर होने वाले खर्च में भी बड़ी बचत की है। यहाँ पर अब हमें थोड़ा एथेनॉल को समझना होगा, ताकि हम और आप इस सोशल मीडिया के भ्रामक वायरल खबरों के चक्रव्यूह में ना फंसे। सबसे पहले समझिए कि एथेनॉल है क्या। एथेनॉल एक जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल है, जिसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीशे यानी कि मोलेसिस, अनाज जैसे मक्का और टूटे हुए चावल रहित अन्य कृषि स्रोतों से तैयार किया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर यूज किया जाता है ताकि पेट्रोलियम पर निर्भरता कम हो और प्रदूषण भी घटे। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एथेनॉल ब्लेंडिंग की गति काफी तेज की है। सरकार के आंकड़े इसे लेकर क्या कहते हैं? सरकार के अनुसार किसानों को अब तक लगभग 1,60 लाख से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ने से कच्चे तेल के आयात पर होने वाला खर्च भी कम हुआ है। इससे देश की विदेशी मुद्रा की भी बड़ी बचत हुई है। एथेनॉल उद्योग के विस्तार से चीनी मिलों और डिस्टिलरी सेक्टर को भी नया बाजार मिला है। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में भी सुधार होने का दावा किया गया है। सरकार का कहना है कि पहले चीनी का अतिरिक्त उत्पादन बड़ी समस्या बन जाता था। अब उसी अतिरिक्त उत्पादन का एक हिस्सा एथेनॉल निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है। इसे लेकर सरकार ने हाल ही में पीआईबी की वेबसाइट के जरिए एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 2014 से 15 से मई 2026 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का बड़ा असर देखने को मिला है। 310 लाख मीट्रिक टन आयातित कच्चे तेल की जगह एथेनॉल का इस्तेमाल हुआ है। विदेशी मुद्रा में 1,90,00,000 से अधिक की बचत हुई है। 930 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिली है। ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों को इसका फायदा पहुंचा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इससे किसानों को फायदा कैसे पहुंच रहा है। इस पर सरकार ने तर्क दिया है कि एथेनॉल कार्यक्रम से किसानों को कई स्तर पर लाभ मिल रहा है। पहला, गन्ना किसानों को भुगतान का एक अतिरिक्त स्रोत मिला है। दूसरा, मक्का और अन्य फीड स्टॉक की मांग बढ़ने से कई राज्यों में किसानों को नया बाजार मिला है। तीसरा, चीनी मिलों की नकदी स्थिति बेहतर होने से किसानों के भुगतान में तेजी आई है। यानी सरकार इसे केवल ऊर्जा नीति नहीं बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली योजना के रूप में पेश करती है। अब इस एथेनॉल से देश को क्या फायदा पहुंचेगा? भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का आयात करता है। जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है तो पेट्रोल की खपत कम होती है। इसका मतलब है कम आयात, विदेशी मुद्रा की बचत, ऊर्जा सुरक्षा में मजबूती। सरकार का कहना है कि यही कारण है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा बनाया गया है। अब बात उन सवालों की, लेकिन यहीं से विवाद भी शुरू होता है। सवाल नंबर 1,
क्या एथेनॉल की वजह से खाने वाले अनाज की कमी हो जाएगी? सरकार का कहना है कि एथेनॉल निर्माण के लिए मुख्य रूप से अतिरिक्त या अनुमत फीड स्टॉक का उपयोग किया जाता है और खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। समय समय पर सरकार उपलब्धता के आधार पर नियमों में बदलाव भी करती है। उदाहरण के लिए कुछ अवधियों में खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चावल के उपयोग पर प्रतिबंध या सीमाएं लगाई गई। सवाल नंबर 2, क्या इससे पानी की बर्बादी होती है? ये चिंता पूरी तरह से निराधार नहीं है, क्योंकि गन्ना अपेक्षाकृत अधिक पानी लेने वाली फसल है। हालांकि सरकार और विशेषज्ञ लगातार ड्रिप सिंचाई, बेहतर जल प्रबंधन और मक्का जैसे वैकल्पिक फीड स्टॉक के उपयोग पर भी जोर दे रहे हैं। यानी ये चुनौती मौजूद है, लेकिन इसके समाधान भी हैं और उस पर भी काम हो रहा है। सवाल नंबर 3, क्या एथेनॉल से इंजन खराब हो जाता है? सरकारी और ऑटोमोबाइल उद्योग के अनुसार भारत में बिकने वाले अधिकांश आधुनिक वाहन निर्धारित ब्लेंडिंग स्तर जैसे E20 के अनुरूप डिजाइन किए गए जो मॉडल्स हैं, नए मॉडल्स हों, उसको ध्यान में रखकर विकसित किए जा रहे हैं। हालांकि पुराने वाहनों के लिए निर्माता के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। इसीलिए ये कहना कि हर गाड़ी का इंजन एथेनॉल से खराब हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब सवाल, क्या चुनौतियां खत्म हो गई हैं? बिल्कुल भी नहीं। विशेषज्ञ मानते हैं कि आगे भी कुछ बड़ी चुनौतियां रहेंगी। पर्याप्त फीड स्टॉक की उपलब्धता, पानी का बेहतर प्रबंधन, राज्यों के बीच उत्पादन का संतुलन, किसानों को स्थायी लाभ सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा और ईंधन सुरक्षा के बीच संतुलन। यानी एथेनॉल कार्यक्रम की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है। सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को किसानों की आय बढ़ाने, विदेशी मुद्रा बचाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि बता रही है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी सफलता का वास्तविक पैमाना यही होगा कि किसानों को लगातार लाभ मिले, खाद्य सुरक्षा प्रभावित ना हो और जल संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। स्पष्ट है कि एथेनॉल पर बहस केवल पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एक ईंधन की नहीं, बल्कि भारत की कृषि, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा नीति के भविष्य की भी है। आखिर में एक बात और, अगर आपको लगता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ भारत का प्रयोग है, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज दुनिया के कई बड़े देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में E10 और E15 लंबे समय से व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं। ब्राजील में तो E27 को स्टैंडर्ड पेट्रोल माना जाता है और इसे फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर होता है। वहीं जापान में भी E10 जैसे एथेनॉल मिश्रित ईंधन को अपनाने की दिशा में वो भी आगे बढ़ चुका है। यानी एथेनॉल कोई भारतीय प्रयोग नहीं, बल्कि एक वैश्विक ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है। हाँ, हर देश अपनी कृषि, जल संसाधनों, वाहन तकनीक और ऊर्जा ज़रूरतों के हिसाब से इसकी मात्रा तय करता है। इसीलिए एथेनॉल पर बहस होनी चाहिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर, क्योंकि किसी भी नीति का सही आकलन आधी अधूरी जानकारी या सोशल मीडिया की अफवाहों से नहीं, बल्कि आंकड़ों, वैज्ञानिक शोध और वास्तविक परिणामों से होता है। फिलहाल सरकार के आंकड़े बताते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से किसानों की आय बढ़ाने, विदेशी मुद्रा बचाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने में सकारात्मक परिणाम मिले हैं। वहीं आगे की चुनौतियां ये होंगी कि खाद्य सुरक्षा, जल संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा, इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। वैसे आप एथेनॉल को लेकर क्या सोचते हैं, या आपके मन में इसे लेकर कोई भी सवाल है, तो हम एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर इस पर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी करेंगे। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए पांचजन्य। नमस्कार।